और हवाई जहाज़ की बात करें, जो लोग हवाई जहाज़ में बैठते हैं आजकल बड़े डरे हुए हैं, रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है हवाई जहाज़ की, डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है। कल भी न्यूज़ आई थी कि विंडशील्ड चटक गया साहब, तो आज 36 रुपये कुछ पैसे आ गया स्पाइस जेट का जो शेयर था, 36 रुपये 60 पैसे के आसपास। जिन्होंने ले लिया वो उनकी बल्ले बल्ले हो गई, फिर बढ़ गया। विंडशील्ड टूटने से शेयर थोड़ी टूट जाता है, लेकिन लोग घबरा जाते हैं, सेंसिटिव मार्केट है ना, और ये और टूटेगा टूटेगा टूटेगा। लेकिन आज एक और खबर आ गई स्पाइस जेट की, कल और टूटने की संभावना, टूटे तो फट से पकड़ सकते हो आप। स्पाइस जेट फ्लाइट इन ट्रबल अगेन, दिस टाइम कॉकपिट विंडशील्ड क्रैक्ड अमिड मिड एयर। ये कल की न्यूज़ थी, तो आज उसका रिएक्शन आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिला, फट से शेयर टूट गया। अब आइए दूसरी न्यूज़ पर। स्पाइस जेट स्नैक्स, वन लैंड्स इन पाकिस्तान, अनदर हैज़ अ विंडशील्ड क्रैक। स्पाइस जेट की तो लंका ही लगी हुई है, दो खबरें इनकी बैक टू बैक आई, ठीक है। अब तीसरी खबर भी देख लीजिए। ये आज की खबर है। स्पाइस जेट कार्गो एयरक्राफ्ट बाउंड टू चोंगक्विंग रिटर्न्स टू कोलकाता आफ्टर वेदर रेडार मेल फंक्शन मिड एयर। इनका वेदर रेडार जो था वो ही बंद हो गया मिड एयर, बीच में उड़ते उड़ते, तो उसको वापस आना पड़ा। ये भी स्पाइस जेट का है, यानी कल फिर से झटका लगेगा, कल फिर से झटका लगेगा स्पाइस जेट का जो शेयर है उसको, तो नीचे आएगा तो आप ले सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो 3 न्यूज़ हो गई स्पाइस जेट की। अब आइए और की भी देख लें, बड़ी न्यूज़ ही न्यूज़ आ रही है सब आजकल। स्मोक डिटेक्टेड इन कैबिन ऑफ इंडिगोज रायपुर इंदौर फ्लाइट, डीजीसीए बिगिंस प्रोब। तो इंडिगो का भी लंका लग गई साहब, इसमें भी जो है इसकी फ्लाइट के जो केबिन है उसमें धुआं स्मोक डिटेक्ट किया गया, इसको भी ग्राउंड किया गया। एक और न्यूज़, मतलब आजकल तो हवाई जहाज़ में बैठने खतरे से खाली नहीं है भाई, ऐसा क्या? फिर क्या? विस्टारा एयरक्राफ्ट इंजन फेल्स आफ्टर लैंडिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट, पैसेंजर सेफ। ये भी आज की खबर है, विस्टारा भी गई। सब में कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। बड़े कमाल की बात है यार, बड़े कमाल की बात है। फिर क्या? इतनी सारी न्यूज़ छप रही हैं साहब। सरकार क्या कर रही है? डीजीसी नोटिस, डीजीसीए ने स्पाइस जेट को दिया कारण बताओ नोटिस, 18 दिनों में 8 विमानों में आई है खराबी। डीजीसीए ने नोटिस दे दिया साहब, देना भी चाहिए। तो क्या ये सारे विमान खराब हैं? क्या ये भारत की ऐसी स्थिति हो गई कि लोग विमान चला नहीं पा रहे हैं? क्या भारतीय उड्डयन मंत्रालय की इतनी बुरी हालत है, या उड्डयन जो बिजनेस है उसके इतने बुरे हाल हैं एयर बिजनेस के कि वो मेंटेन नहीं कर पा रहे अपने इसको? नहीं, शायद मामला कुछ और है। शायद कोई और, या तो कोई बड़ा घराना, शायद उसको पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं, या कोई अपनी एयरलाइंस लाना चाह रहा है, या कोई विदेशी एयरलाइन भारत में कुछ अपना हस्तक्षेप करना चाह रही है। कुछ तो ऐसा है। अचानक से न्यूज़ कैसे बनने लगी? कुछ शक नहीं हो रहा आपको कि एकदम से सब कुछ होने लगा? इससे पहले तो नहीं हो रहा था, अचानक क्यों होने लगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसको कैसे होगा? आइए आगे देखें कि आखिर ये माजरा है क्या, सुनते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 15 वर्ष से स्पाइस जेट बिल्कुल एक सेफ एयरलाइन चला रहा है और आगे भी चलाता जाएगा। जिस तरह की हादसों की बात हो रही है वो छोटे छोटे हादसे हैं, वो रोज प्रतिदिन एयरलाइंस में होते हैं। औसतन 30 हादसे रोज प्रत्येक दिन एयरलाइंस के होते हैं। उसमें एक आध हादसा या 2 हादसे जो स्पाइस जेट के होते हैं वो मीडिया में आजकल दर्शाए जा रहे हैं। ये कहीं किसी भी रूप में सही नहीं है। आप अगर आज के ही हादसे देख लें, आप अनेकों हादसे देखेंगे बाकी एयरलाइंस के, तो ये हादसे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी एयरलाइन अनसेफ है। ये जब हजारों फ्लाइट होती है तो छोटे छोटे हादसे होते रहेंगे। प्रत्येक एयरलाइन का ये कर्तव्य है, और हमारा भी है, स्पाइस जेट का, बाकी एयरलाइंस का भी है, कि सेफ से सेफ हम सर्विस अपनी चला सकें। और जहां तक शो कॉज का सवाल है, जब आप मीडिया में बहुत हाईलाइट होते हैं हादसे, तो डीजीसीए का ये कर्तव्य है कि वो हमसे सवाल पूछें, और हमारा कर्तव्य है कि हम उन सवालों का जवाब दें, और साथ में मिलकर। तो साहब रोज के 30 हादसे होते हैं, एवरेज हादसे, फिर इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो उसके पीछे लफड़ा है। मीडिया ने अचानक हाईलाइट करना शुरू कर दिया, तो साहब सरकार को जो काम करना था सरकार ने अपना काम किया, सरकार को नोटिस देना चाहिए था, सरकार ने नोटिस दे दिया। तो ऐसा कोई बात नहीं है जैसा बताया जा रहा है कि भाई कुछ बहुत ज़्यादा बवाल हो गया, कुछ ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सब नॉर्मल है, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही आज भी है, कोई उसमें वो बात नहीं है। कुछ लोग जिनका विमान इंडस्ट्री में प्रयास होगा, कुछ टेक ओवर, कुछ बिजनेस इंटरेस्ट होंगे, वही सब ऐसा कराते हैं। देखिए ये न्यूज़ सारी पेड होती है, ऐसा न्यूज़ चलाओ, दूसरे ने दे दिया तो चल रही है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। हाँ बिल्कुल, विमान कंपनियां भी हो सकती हैं जिनको अपने बेचने हैं। कैसे बेचें? कोई खरीद नहीं रहा है तो ऐसे प्रेशर बना के बिकवाओ कि तुम्हारे विमान तो बकवास हो गए, खटारा हो गए, नहीं खरीदो। सर जी, आई एम पायलट इन एयरलाइन, इट्स बिकॉज ऑफ मैल प्रैक्टिस बाय एयरलाइन इन ट्रीटिंग दर एम्प्लॉयज एंड दस एम्प्लॉयज आर लीविंग इंडियन कैरियर्स, मेजर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड इक्विपमेंट। रॉन सिंह जी, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब इसका आपका कहने का क्या मतलब है कि भारत के हवाई जहाज टपक जाएंगे? ऐसा नहीं होता सर, पूरी ड्यू डिलीजेंस होती है चलाने से पहले ना। खैर, एयर इंडिया को बढ़ाना है शायद, मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे ही शक हुआ था, है ना। खैर,
हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani,